Okay, so good morning students. In the previous class we have already discussed about the second order derivative and also solve some questions related to second order derivative. नहीं, second order derivative कैसे निकालते हैं और उसके बाद second order derivative का कुछ questions भी हम लोग क्या किए थे और तुम लोगों के लिए जो होमवर्क था नहीं उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज तो उसके नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा मीन वैल्यू थ्योरम्स. ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है इस साल. ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हारे कोर्स से हटाया गया है, इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को और नहीं पढ़ेंगे. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो था वो तुम्हारा चैप्टर 5 का लास्ट कॉन्सेप्ट था इसमें. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अभी जो हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे थे, इतना चैन रूल पढ़ रहे थे, ये सब चीज जो पढ़ रहे थे उसका यूज क्या है. ठीक है, उसका यूज जो है वो क्या है उसको हम लोग इसमें देखेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. चैप्टर 6 ओके that is application of derivatives. इसका मतलब डेरिवेटिव्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. द एरिया और द फील्ड और द सेक्टर where we can use the derivatives. ठीक है, तो एक्चुअली में डेरिवेटिव्स का मतलब होता क्या है उसको देखेंगे पहले. डेरिवेटिव सपोज में अगर मैं dy बाई dx लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है. dy बाई dx मीन्स द चेंज इन y. ओके, द चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. इसका मतलब यही है कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x. इसका मतलब यही है कि x विद रेस्पेक्ट टू x अगर चेंज हो रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू x y कितना चेंज हो रहा है. दैट इज आवर चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है. जैसे कि देखो, जैसे कि हम लोग मोशन में पढ़े थे, मोशन में क्या पढ़े थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अबाउट वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज आवर एक्सेलरेशन. ये सब चीज हम लोग पढ़े थे. तो क्या होगा अगर इसमें हम लोगों को मतलब निकालने के लिए बोलेगा कि सपोज डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, सपोज डिस्प्लेसमेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को बोलेगा व्हाट इज द वेलोसिटी. तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट देगा तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे एक बार डेरिवेटिव करके, फिर एक बार उसको डेरिवेटिव कर लेंगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा. ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि खाली डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी ये खाली चेंज नहीं हो सकता. क्या होगा, सपोज कोई एक बैलून सपोज फूल रहा है. ठीक है, कोई एक बैलून में सपोज हम लोग एयर भर रहे हैं, तो क्या होगा बैलून का जो वॉल्यूम जो है वो भी तो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं. बैलून सपोज हम लोग फुला रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद उसका क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा. सपोज कोई एक बैलून जो है वो उसका गैस निकल जा रहा है, तो क्या होगा फुला हुआ बैलून है उसका गैस निकल जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा उसका वॉल्यूम धीरे धीरे करके क्या होगा डिक्रीज करेगा. तो क्या होगा, ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जिसमें कि सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम ये सब भी क्या होते हैं उसमें इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं.
तो जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो या फिर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो, जो भी क्वांटिटी होगा उसमें वो गिवन होगा। तो उसी से रिलेटेड क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। उसमें बोलेगा कि सपोज उसका वॉल्यूम सपोज इतना रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो सपोज दिया होगा, और हम लोग को पूछेगा कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो किस रेट में चेंज होगा, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें आएगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप का एग्जांपल करेंगे। पहला जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इससे रिलेटेड, सेकेंड चीज जो हमारे नॉर्मल प्रॉब्लम आएगा डायरेक्ट रेडियस कैसे चेंज होगा, और फिर थर्ड क्वांटिटी जिसमें कि दोनों के बीच में तुम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सपोज दिया है एग्जांपल 1, सपोज इसमें दिया है कि इफ the displacement of an object that is s of t, okay, of t means it is a function of t, is written as 2t cube plus 6t square minus 5t plus 1. Okay, then find the velocity and the acceleration when t equal to 10 सेकेंड, when t equal to 10 सेकेंड। ओके, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो सीधा हम लोग को पता है वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दैट इज 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, तो दिस इक्वल टू आ जाएगा, ये होगा 6t स्क्वायर, डायरेक्ट में कर दे रहा हूं, प्लस 12t माइनस 5। ओके, 6t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5। तो कब बोला है, when t इक्वल टू 10 सेकेंड। when t इक्वल टू 10 सेकेंड v इक्वल टू होगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर, t की जगह पे 10 पुट करेंगे, प्लस 12 इंटू 10 माइनस 5, दिस इक्वल टू 6 इंटू 100 इज आवर 600 प्लस 120 माइनस 5, दिस इक्वल टू 715 मीटर। मीटर तो नहीं दिया है इसमें, तो इसमें लिखेंगे इसको यूनिट पर सेकेंड। ओके, 715 यूनिट्स पर सेकेंड। ओके, तो ये निकला हमारा वेलोसिटी। तो क्या होगा, वेलोसिटी निकल चुका है, t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते वक्त इसको वेलोसिटी ले जाते हैं 715 को, और उसको और एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन करके 0 कर लेते हैं, कांस्टेंट आ जाता है। तो इसको तुम लोग वेलोसिटी मत लेना। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ये है, वेलोसिटी जो है वो ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसको तुम लोग वेलोसिटी लेना। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग dv बाई dt निकालेंगे, ताकि हमारा एक्सेलरेशन हम लोग को मिल जाए। तो dv बाई dt निकालेंगे, तो dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, दिस इक्वल टू d बाई dt ऑफ v is 6t square plus 12t minus 5, तो दिस इक्वल टू ये आएगा 12t plus 12।
अब क्या करेंगे फिर एट t इक्वल टू 10 सेकेंड फिर पुट करेंगे। एट t इक्वल टू 10 सेकेंड a इक्वल टू होगा 12 इंटू 10 प्लस 12, तो दिस इक्वल टू 120 प्लस 12 इज 132 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, इसमें मीटर नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे यूनिट पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ओके तो ये गया एक टाइप का प्रॉब्लम। ओके इसमें कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये सब चीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, और एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फाइंड द rate of change of area of a circle with respect to radius, with respect to radius when radius is 5 centimeter. Okay, when radius is 5 centimeter. Okay, क्या मांगा है देखो, find the rate of change of area of a circle with respect to its radius, means उसका जो एरिया किस रेट में चेंज हो रहा है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल खाली लिखा होता तो हम लोग क्या निकालते उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते, कुछ भी अगर लिखाना होता तो। लेकिन इसमें दिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस में दिया है तो क्या करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे। तो लेट इसमें लेंगे सोल्यूशन जो है, लेट इसमें लेंगे let r be the radius of the circle। सपोज जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, r है। ओके तो r अगर उसका रेडियस होगा दैट मीन्स देन एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया सपोज ए इक्वल टू सर्किल का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। ओके एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये निकालना है हम लोग को। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स radius r, so this is equal to d by dr of pi r square। ओके तो पाई जो है वो कांस्टेंट होके बाहर आया। अब क्या होगा, d by dr of pi r square मिलेगा, d by dr of सॉरी r square। ओके अब देखो नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है तो वेरिएबल सेम है, तो हम लोग इसमें r टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, दिस इक्वल टू पाई इंटू ये मिलेगा हम लोग को 2r, तो मिल जाएगा 2 इंटू पाई इंटू r। तो ये मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये मिल चुका है। इसमें दिया है व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस जब क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। सो व्हेन r equal to 5 centimeter, okay, dA by dr equal to 2 pi r equal to 2 into pi into 5 equal to
10 पाई। ओके, तो देखो इसमें यूनिट क्या होगा वो मैटर करता है। ऊपर क्या है, डीए जो है चेंज इन एरिया है, नीचे क्या है, डीआर जो है वो चेंज इन रेडियस है। तो ऊपर एक एरिया का क्वांटिटी है, नीचे एक रेडियस का। एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसमें, और रेडियस क्या होगा, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, उसका यूनिट जो मिलेगा हम लोग को सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड जो एग्जांपल है उसमें। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, एग्जांपल थर्ड। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखना इसमें। व्हेन, ओके सुनो, हाँ, द volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ भी नहीं दिया है विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं देगा तो हम लोग उसमें क्या लेंगे, टाइम लेंगे, सीधी बात है। अगर विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी क्वांटिटी नहीं दे रहा है उसमें, तो हम लोग को उसमें क्या लेना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। ओके, इतना दिया है। क्वेश्चन क्या मांगा है देखो, फाइंड द रेट एट व्हिच its surface area is increasing when the h is 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो इसको। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम उसका क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। एक क्यूब देखो, एक क्यूब सोचो, एक क्यूब क्या हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में वो क्या हो रहा है, 9 cm क्यूब क्या हो रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, पर सेकेंड दिया है इसमें। फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो अगर उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो उसका सरफेस एरिया किस रेट में इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग को निकालना है। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, उसका एज जो होगा उस टाइम क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। Let the age of the cube is x। सपोज उसका जो क्यूब जो है, एज जो है उस क्यूब का, वो सपोज x है। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला है एच का क्यूब होता है एक्स क्यूब, एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज 6x स्क्वायर। ये हम लोग पहले से पढ़े हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी 6x इज एक्स क्यूब एंड सरफेस एरिया इज 6x स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया हम लोग को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है 9। हियर
rate of change of volume with respect to time, this is given as 9. यही चीज दिया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो दिया है 9. तो इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या है वो निकालना है. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, d/dt ऑफ, ये प्रीवियस प्रॉब्लम से डिफरेंट कैसे है उसको देखेंगे. ठीक है. सो इन प्लेस ऑफ v वी कैन पुट x3, दिस इक्वल टू 9. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इसमें डायरेक्ट r था और उसमें भी r था, तो डायरेक्टली हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते थे. लेकिन इसमें क्या है, इसमें x है तो नीचे t है, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई चेन रूल हियर ना. तो इसमें हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा. तो दिस इंप्लाइज दैट d बाय, नीचे क्या करेंगे, dx लाएंगे, x3 इंटू, फिर क्या करेंगे, x नीचे लाए हैं तो dx बाय dt दिस इक्वल टू 9. विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, तो पहले x लाए हैं, फिर x को विद रिस्पेक्ट टू t फिर किए हैं. ओके. देन दिस इंप्लाइज दैट दिस इज आवर x3 का डिफरेंशिएशन होगा. अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3x² इंटू dx बाय dt इक्वल टू 9. तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को dx बाय dt मिलेगा विद रेस्पेक्ट इन द टर्म्स ऑफ x. तो dx बाय dt इसमें हम लोगों को मिल गया. तो dx बाय dt इक्वल टू 9/3x². So this implies that dx by dt is 3/x². तो dx by dt हम लोग को मिल चुका है. ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन ये जो चीज होगा ये हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालने के लिए. सेकंड जो चीज मांगा है हम लोग, क्योंकि उसमें भी तो dx by dt का टर्म आएगा ना, तो वो चीज निकालने के लिए हम लोग क्या करेगा, ये हेल्प करेगा. तो कैसे हेल्प करेगा उसको हम लोग देखते हैं. तो हम लोग को निकालना है ds by dt. ओके. हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ds by dt निकालेंगे, तो इन प्लेस ऑफ s वी कैन पुट 6x². ओके. तो इसमें भी क्या होगा, वही चेन रूल अप्लाई करेंगे. 6 तो पहले आगे आ गया, तो d बाई डी टी ऑफ x² है, तो d बाई dx ऑफ x² इंटू dx बाई dt. चेन रूल अप्लाई किए हैं पिछली बार जैसे किए थे. दिस इक्वल टू 6 इंटू x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू dx by dt. ओके. सो अब देखो इसमें क्या प्रॉफिट है कि dx by dt जो पहले जो इक्वेशन में, तो पहले जो हम लोग निकाल रहे थे तो उसमें dx by dt हम लोग को गिवन है, तो वो कितना मिला है 3/x². अब क्या करेंगे, इसमें उसको पुट कर लेंगे. तो 6 इंटू 2x इज आवर 12x इंटू dx by dt इज 3/x². So this is from our equation 1. Okay. तो अब क्या होगा, दिस इक्वल टू x और x² जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर. तो खाली कितना बचा, 36/x बचा, ds by dt 36/x मिला हम लोगों को. लेकिन इसमें दिया है when the age is 10 cm, when x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है ds बाय dt. दिस इक्वल टू 36/x की जगह पे कितना है 10 पुट करेंगे, तो दिस इक्वल टू 3.6. तो 3.6 जो हमारा ये क्या है तुम्हारा s जो है वो एरिया है ना. तो एरिया का यूनिट क्या होगा, cm है इसमें लेंथ का, तो क्या होगा cm² बाय नीचे क्या है टाइम है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ओके, तो फिर आज तुम लोगों को ये जो एक्सरसाइज जो है 6.1 करना है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके, तो नया चैप्टर का शुरुआत है, ये अच्छे से स्टार्ट करो और जो जो भी क्वेश्चन है इसको उस टाइम से कंप्लीट करके दो। ओके।